दोस्तों साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लाल किले के करीब बम धमाका होता है और उसमें 12 लोगों के चीथड़े हवा में पतंग की तरह उड़ते हैं। कितनी 4 पहिया की गाड़ी जल करके राख हुई, कितनी 2 पहिया वाहन, कितने ई रिक्शा वाले। जरा सोचो कि क्या स्थिति रही होगी जब 6:52 पर बम विस्फोट हुआ था। अगर दिन होता तो कितने लोग मारे जाते, सैकड़ों तादाद में मारे गए होते, उनके चीथड़े उड़ गए होते। और यह सोचो कि कम से कम 40 मिनट में जो आग लगी थी वो 40 मिनट में बुझाई गई थी। तो दोस्तों साथियों, हमारा ये उसी संदर्भ में, उसी से कनेक्ट ये दूसरा वीडियो है। आप जरा सोचिए कि 3900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। अभी अश्विनी उपाध्याय बता रहे थे कि यदि उसका जो केमिकल बना लेते ये लोग और पानी की टंकी में डाल देते या और किसी स्रोत से आदमी के आधा बूंद शरीर में चला जाता तो आदमी मर जाता। तो ये 3900 किलो जो विस्फोटक रेडी होता, या लिक्विड ये तैयार कर लेते या बना लेते, लिक्विड होता है या सूखे फॉर्म में होता, और इसका पूरा प्रयोग हो जाता, तो इसका मतलब 70-80 लाख करोड़ों आदमी इस देश के हताहत हो जाते। और निशाना कौन होते? मेन हिंदू होते। और हिंदू जग नहीं रहा है। हमने पिछली वीडियो में बताया था, अक्सर हम बताते रहते हैं हिंदू क्यों जगे। हिंदुओं में जो लड़ने वाली कौमें हैं उन पर हिंदू ही अटैक कर रहा है, उन्हीं पर अत्याचार कर रहा है, तो वो हिंदुओं का साथ क्यों दे। अब रही मेरे जैसे लोग, तो यह भी सच है कि जहकन गई हो पैर बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हमने अक्सर अनवार अहमद का नाम लिया, उन्नाव के अनवार अहमद। उनकी सभा में ज्यादातर 90% हिंदू होता था। ठाकुर पंडित सभी पैर छूते थे। हां, आपको और एक बात बता दें, हमने कभी उनके पैर नहीं छुए थे। और मैं इतना उनके क्लोज्ड हो गया था कि हम एक तरह से जैसे हम कोई घरेलू मेंबर हो, उतना नहीं घरेलू मेंबर। और तब जा करके हमने देखा था कि अनवार अहमद भी किस तरह से इस्लाम के नुमाइंदे हैं। लेकिन वही है, जिन खो जा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुसलमानों के इस खबीसपन को जान गया है, अगर वो किसी दूसरे अपने घर में, अपने रिश्ते नातेदारों से, अपने समाज में बताता है तो लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, कहते हैं इसको तो बीमारी है। ये ऐसा समाज है। और वही मुसलमान का बच्चा, उसको जितना ही धर्म की घूंटी पिला दी जाती है तो वो बिल्कुल पत्थर की लकीर बनती जाती है उसके लिए। तो ये हिंदू की संरचना कैसे हुई, आखिर क्या बात है, क्या कारण है कि सवर्ण हर वक्त शूद्रों के खिलाफ रहता है, यसियों के खिलाफ रहता है, आदिवासियों के खिलाफ रहता है, उन आदिवासियों की जल जंगल जमीन को हड़पना चाहता है। यह सच है कि उच्च समाज के पास ही इस देश की सारी व्यवस्थाएं निहित हैं। चाहे उद्योग धंधे हो वो भी उन्हीं के पास है, पैसा कौड़ी हो वो भी सब उनके पास है। 1-2 घराने ले लीजिए, हिंदुस्तान के शूद्र समाज की एक पलड़े पर सारी संपत्ति मिल्कियत रख दीजिए और एक पलड़े पर उन सवर्णों की मलकियत पूरी रख दीजिए, तो सवर्णों का पलड़ा नीचे ही रहेगा।
इसके बावजूद भी जो है वो शूद्रों को गाली देते जो है थकते नहीं है। उनकी सोच अभी बाबा साहब पर कितनी टिप्पणियां हो रही, बाबा साहब की प्रतिमाएं कितनी तोड़ी जा रही हैं। ये सब सवर्ण हिंदुओं की कलुषित भावना को उजागर करती चली आ रही हैं। और यह भी सही है कि इन सवर्णों के खिलाफ शूद्र समाज का गुस्सा ऐसा पनप रहा है कि आने वाले समय में ये हिंदू, हमको लगता है हिंदू हिंदू ही लड़कर के मर जाएंगे। ये शूद्र समाज के लोग चाहे नकली हिंदू हो, इस विषय हम ज्यादा नहीं जानना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है कि सवर्ण जो है हर वक्त बुराई करने में लगा रहता है? कोई तो रीजन होगा इसके पीछे। तो दोस्तों साथियों, अब एक जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाहीन, जो लखनऊ की हैं, AK-47 राइफल उनके पास, उनको कार में कैसे मिलती है? ये बहुत ही सोचने वाली, जैश और अंसार से जुड़े होने की संभावना, आतंकवादी गुटों से। बताइए, तुम डॉक्टर भी हो, हैं? डॉक्टर एक सम्मानित पद होता है, लाखों की जिंदगियां बचाती हो, और हो सकता है कि यह डॉक्टर जो है, जो शाहीन है, लाखों हिंदुओं की जान ले चुकी हो। इस विषय की भी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ बताइए, इन लोगों के कितने खतरनाक मंसूबे हैं। अरे कुछ कम नहीं, पता है कितने टन इनके पास खतरनाक बारूद, कितना विस्फोटक। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को मारना चाहते हैं। और मारे वही ठीक है, क्योंकि ये जो है घंटा बजा लें, मंदिर बना लें, पूजा अर्चना कर लें, शंख बजा लें, और इसकी अपेक्षा इनके पास और कोई दूसरी क्षमता भी नहीं है। ये चाहे पार्लियामेंट में बैठे हों, चाहे विधानसभा में बैठे हों। कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो ये खैर मनाते चले जा रहे हैं, और जब इन नेताओं के सर पर जो है गोलियां चलेंगी, इनके चीथड़े उड़ेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो दोस्तों साथियों, कहते हैं 7 संदिग्ध कश्मीर के श्रीनगर के नगौन से आरिफ निसार डार, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद डार उर्फ साहिद, शोपिया के मौलवी इरफान अहमद, गांदरबल से जमीर अहमद असगर अहगर, पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, और कुलगाम से डॉक्टर आदिल, वहीं और लखनऊ की डॉक्टर शाहीन। इन लोगों के पास पाकिस्तानी के हैंडलरों के जो है हैंडलरों के नंबर भी मिले। तो वो तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान सब कर रहा है। अरे क्यों नहीं एक बार में लड़ झगड़ लेते हो? आदमी 4 दिन भूखा रह लेगा, एक रोटी खाकर के जिएगा। लेकिन ये देश देश के नेताओं पर अगर ये आतंकवादी लोग क्यों नहीं अटैक करते हैं? आम जनता को क्यों मारते हैं? क्यों? जब तक देश के शीर्ष नेता लोग नहीं मारे जाएंगे, तब तक ये जागेंगे नहीं। कोई कठोर कानून बनाने की इनमें हिम्मत नहीं पैदा होगी। अब मोदी जी कह रहे हैं हम एक एक को करेंगे, एक एक के हम बदला लेंगे, हम एक एक को नहीं छोड़ेंगे। अरे बनाओ ऐसा कानून कि जितने भी ये आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके परिवार का एक एक बच्चा, चाहे नवजात बच्चा क्यों ना हो, वो भी अरेस्ट किया जाए। ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10 ऐसे परिवार होंगे जो जिनको फांसी की सजा होगी, ऑटोमेटिक सब जो है कछुए की तरह मुंह छुपा लेंगे। ये भी सच है, कछुए की तरह मुंह छुपाएंगे, मौका देखेंगे तो फिर मुंह निकाल लेंगे।
इनके लिए एक, जब तक पूरा हिंदू जनमानस, जिसमें खासकर शूद्र समाज भी है, आदिवासी समाज है, इनमें आप जन जागरण नहीं करोगे, इनमें जागृति नहीं लाओगे, तो ये पनपते रहेंगे, ये सपोले हैं और बेस्तर बनेंगे। अब ये हमारे शीर्ष नेताओं की जरूरत है कि वो इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं, कौन सा कानून बनाना चाहते हैं। घुसपैठी आते हैं, दामाद की तरह यहां रहते हैं, चोरी डकैती अपहरण न जाने क्या क्या काम किया करते हैं। अरे पुलिस भी इंसान, हम जानते हैं कि इसमें पुलिस कहां तक पकड़ेगी, कानून भी तैसा होना चाहिए। अरे इनको हवालात में ही इतनी सख्ती करनी चाहिए कि सब कुछ सच उगलवा करके इनको दामाद की तरह जेलों में मत रखा जाए। सारा उगल गया, इनको खत्म करो। हम देश के फौजी लोगों से, पुलिस वालों से, सीआईडी वालों से या सीबीआई वालों से या एटीएस वालों से, जो भी हमारे गुप्तचर लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि इनसे जब टोटली उगलवा लीजिएगा कि मैं, तो इनको भी खत्म कर दीजिए, इनको जिम्मा मत रखिए। और न्याय विभाग को, न्यायालयों को चाहिए कि आतंकवादी विचारधारा मानव के दुश्मनों के लिए जो है, अगर थोड़ा सा नाम तक आ जाए, उसे न जमानत मिले न जेल से छूटने की उसको कोई गुंजाइश हो। आप गवाह हो, साक्ष्य की तरफ ज्यादा मत जाए। खैर दोस्तों, साथियों, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, हम यहीं से जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।